क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। एक अत्यंत कट्टर नास्तिक किसी जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते रात हो गई। बिहड़ जंगल था, घटाटोप अंधकार था और वो नास्तिक अंधियारी रात में उस जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा और अपने को बचाने के लिए उसने एक डाली को पकड़ लिया और जोर से पकड़ा और रात बड़ी सर्द थी और जोर से पकड़ा रहा। नीचे क्या है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ डार्कनेस, अंधकार, रात की तारीकी। फिर उसने सोचा कि वैसे तो मैं हूं नास्तिक, पर मरता क्या न करता। भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैंने सुना है तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम हो तो मुझे बचा लो, अगर तुमने बचाया तो मैं तुम्हें मानना चालू कर दूंगा। कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। वो फिर चिल्लाता है, हे प्रभु, ओ लॉर्ड, मेरी रक्षा करो, मैं सच कहता हूं, अगर इस बार तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम पर विश्वास करना चालू कर दूंगा। कोई आवाज नहीं। फिर दोबारा कहता है, हे प्रभु, मैं सच बोल रहा हूं, प्लीज। उधर से भगवान की अचानक आवाज आती। वो कहता है, भगवान कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही नहीं है। वो कहता है, नहीं नहीं, तुमने गलत सुना है, मेरा विश्वास है, अगर तुम इस बार मुझे बचा लो तो मैं विश्वास करना चालू कर दूंगा। इतना ही नहीं, दूसरों को भी कराना चालू कर दूंगा, बस इस बार मेरी मान लो। भगवान कहता है नहीं। वो कहता है, प्लीज। फिर भगवान कहते हैं, अच्छा
ठीक है, तो एक काम करो, ये जो डाली पकड़े हो उसको छोड़ दो। वो कहता है मैं क्या पागल हूं? निश्चय जो हो रहा है, जैसा हो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठोर, कठिन, दुखदायक, असहनीय, वेदना से भरी, फिर भी वो निश्चय अड़िग हो, अटल हो, और इस परीक्षा से कभी ना कभी या बार बार भी कईयों को गुजरना होगा। हर परिस्थिति हमारे निश्चय की परीक्षा है। हर परिस्थिति हमारे निश्चय की परीक्षा है, हमारे योग का पेपर है, हमारे ज्ञान की कसौटी है। हर आई हुई मंजिल को पार कर एक खुशी का अनुभव होता है। चले चले हम निष्दिन अविरत, चले चले हम सतत चले, सतत अविरत निष्दिन कर्म करे हम, निर्लस पल पल, दिन कर सम हम सदा चले। कर्म करते रहे निर्लस, बिना आलस के। सोते नर का भाग्य शुद्ध है, जागे नर का भाग्य जागता है। जो जागा है उसका भाग्य जागा है, जो सोया हुआ है उसका भाग्य सो जाता है। चेतना का जागरण और सो जाना उसके भाग्य को निश्चित करता है। जब जब चेतना सोई है भाग्य सो गया है, जब जब चेतना जागी है भाग्य जागा है। संकल्पों का जागना और संकल्पों का सोना भाग्य का जागना और भाग्य का सोना है। संकल्पों की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। एनर्जी इज डिलाइट। अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेक कहता है, एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा आनंद है, और जो मरे हुए रहते हैं उनमें ऊर्जा नहीं होती है। सारी मुरली आज किस पर है? उमंग और उत्साह। उमंग उत्साह है तो जिंदा है, उमंग उत्साह नहीं तो मृत। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता है। उठने पर वह झट से उठता, पग बढ़ते ही वह भी बढ़ता। आप्त वचन यह ऋषि मुनियों का, नर है नर का भाग्य विधाता। पुरखों की यह सीख समझकर कर्मलीन हो सदा चलता। चले चले हम निष्दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। कर्म करे हम निर्लस पल पल, दिन कर सम हम सदा चले। यदि सूरज की भांति चमकना है, यदि सूरज की तरह सारे विश्व को प्रकाश देना है, तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। सूरज रे जलते रहना। यज्ञ इतिहास में हुई हर घटना ने यज्ञ को निखारा है। हर विघ्न ने उसे आगे बढ़ाया है। हर परिस्थिति ने उसे परिपक्व बनाया है। हर पेपर एक आग की भांति उसे तपाता रहा है। आज और एक नया अध्याय। शायद घटना 57-58 की होगी, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि मम्मा सबसे पहली बार सेवा में कहाँ गई थी? कानपुर। नवंबर 57 पहली बार यज्ञ से बाहर, और वहां से दिल्ली, और दिल्ली से ही बाबा को पहली बार निमंत्रण मिला कि आप भी दिल्ली आइए। तो शायद ये बाबा का पहली बार मधुबन से बाहर जाना 57 में हो सकता है, 58 में हो सकता है, उसकी डेट कहीं लिखी नहीं है, पर संभवतः ये 2 डेट्स होगी। तो दिल्ली में राजौरी गार्ड सेंटर था, वहां पर आर्मी के एक मेजर आना चालू हुए, और वो बहुत निश्चय बुद्धि हुए, बहुत पक्के, और उन्होंने बाबा को एक स्नेह भरा निमंत्रण भेजा, पत्र लिखा, और फोन पर भी बातें की कई बार, और साथ साथ दिल्ली के भाई बहनों ने भी पत्र लिखा, माताओं ने, भाइयों ने, कन्याओं ने, कि आप एक बार दिल्ली आओ। और ये जो मेजर थे उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था हम करेंगे, मुझे सेवा का अवसर दिया जाए। और दिल्ली कैंट एरिया है, वैसे कमला नगर सेंटर तो था राजौरी गार्डन से लगभग 8 किलोमीटर दिल्ली कैंट एरिया। तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत बड़ा मैदान है, आप वहाँ आए और वहाँ पर ही रहने की व्यवस्था होगी। लगभग 1500 भाई बहन
वहाँ बैठ सकते हैं, और एकोमोडेशन के लिए कमरे भी है, और बसेस की भी अरेंजमेंट की जाएगी। तो इस तरह से बाबा को इनविटेशन भेजा गया, और बाबा ने भी वो इनविटेशन स्वीकार किया, और बाबा ने कहा ठीक है, परंतु रेलवे स्टेशन पर क्या फूल मालाएं ना हो। तो ऐसी 2-3 बातें बाबा ने कही, और बाबा का राजधानी में पदार्पण हुआ। और ये जो मेजर थे, उन्होंने ये भी देखा कि उनके जो नौजवान लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया। ये कितना दिन चला पता नहीं, पर यह रिट्रीट जैसा था कि वो बड़े आंगन में, बड़े ग्राउंड में ये हुआ, और रोज 5:30 बजे सब लोग यहाँ पहुंच जाते थे मेडिटेशन के लिए, और फिर वाणी चलती थी। और उसमें जगदीश भाई जी ने लिखा है कि इतनी ठंडी थी उस समय दिल्ली में कि दांत भी बजते थे पर फिर भी 5:30 बजे सब लोग पहुंच जाते थे, और जो बस लेके आती थी फागी फागी, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर भी बसेस दिल्ली के अलग अलग जो सेंटर खुले थे वहां से बस लेके आती थी, या और भी जो बाकी के आसपास के दिल्ली के भाई बहन वो भी आते थे। तो सब आते थे, और ये सब सहन करते हुए। और सहन क्यों करते थे? तो इसके 4 कारण बताए। पहला तो खुशी, इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी कि कौन आया है, आदिदेव आदि पिता, उसके तन में जो आया है उसको देखने हम जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उसके सामने ये ठंडी क्या है? कुछ भी नहीं है। कौन आया है? ब्राह्मण जीवन में सहन की शक्ति तभी आती है जब खुशी होगी, तो सहन नहीं लगता है। सहन कर रहे हैं परंतु वो खुशी से, जहां खुशी है वहां पर कुछ भी नहीं लगता। तो सबसे पहला खुशी। दूसरा था प्योरिटी की शक्ति। किसी न किसी रूप से हर एक ने प्योरिटी धारण कर ली थी, विष का त्याग किया था। और जैसे ही आत्मा ये सबसे बड़े लीकेज से मुक्त हो जाती है, काम आत्मा का सबसे बड़ा लीकेज है, जैसे ही वो लीकेज स्टॉप हो जाता है, सारी शक्तियां संग्रहित होने लगती है, और एक नई दिशा, एक नया चैनल खुल जाता है। जैसे ये लीकेज नष्ट होता है, खत्म होता है, तो सब में वो प्योरिटी की पावर थी। और इस प्योरिटी की पावर की वजह से परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं है, ठंडी गर्मी कुछ भी नहीं है। कितनी भी गर्मी रहने दो, कितनी भी ठंडी रहने दो, कितनी भी बीच बीच में बारिश भी हो जाती थी, ऐसा भी लिखा है। चौथा, तीसरा, संगठन का बल। जब सब मिलकर करते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नई पावर आ जाती है। अकेला कोई करता है तो मुश्किल है, परंतु जब देखते हैं दूसरे भी कर रहे हैं और वो कहते हैं बहुत आसान है, अच्छा बहुत आसान है, मुझे भी करने दो, अरे वाह ये तो सही में आसान है। नहीं तो दूसरों को, नहीं तो इच्छा नहीं होती है, पहले से सोच के रखा ये बहुत मुश्किल है, हमसे ये नहीं होगा। आज का भट्टी का है 60वां दिन। SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। केवल पीना, भूलना नहीं है, ये इस भट्टी का नियम है। 3 नियमों से एक नियम। सॉलिड खाने के लिए, चबाने के लिए, पचाने के लिए और फेंकने के लिए शरीर की बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है। इसके लिए 108 दिन की इस भट्टी का नियम क्या है? SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। चबाना बंद, क्या करना है? केवल पीना, रसाहार। शरीर में जो डाल रहे हैं वो शरीर को शक्ति दे रहा है या शक्ति छीन रहा है? अधिकतर छीन रहा है। वो शक्ति देने वाला बन जाए, शक्ति छीनने वाला नहीं। शरीर पर अत्याचार नहीं करना है, खाकर उसको बड़े प्यार से पालना करना है। मैन ईट्स टू लिव, मनुष्य खाता है किसके लिए? जीने के लिए। मैन ईट्स टू डाई, ये सेकंड वाक्य है उसका। किस लिए खाता है? मरने के लिए। इसलिए पीना। तो तीसरा था संगठन का बल।
अगर एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। और चौथी कौन सी बात जिसकी वजह से सब ने सहन किया? चौथी कौन सी बात थी? वाणी, प्रेम, प्राप्ति और अनुभव, नशा और भगवान से मिलना और पहला बताया खुशी, पवित्रता, संगठन, सब कर रहे हैं इसलिए डर नहीं है। और चौथा और अनुभव और नशा, अनुभव, प्राप्ति, भगवान से मिलन और बाबाए और सेटिस्फैक्शन, कल पहले की स्मृति और अंडरस्टैंडिंग, किससे मिलने, सोचते रहो इस पर फिर आएंगे। तो सुबह 5:30 बजे आ जाते थे और दिन भर वो जो मेजर साहब थे, मेजर भाई, वो बाबा को बहुत सारे अधिकारियों से भी मिलाते थे और वहाँ नौजवान भी आ जाते थे 400 500 और बाबा उनको भी ट्रेनिंग देते थे। तो ये जो युद्ध, ये जो मैदान था, इसमें एक तरफ स्पिरिचुअल आर्मी भी थी और एक तरफ जिस्मानी भी आर्मी थी। जिस्मानी आर्मी क्या क्या करती है? स्वयं को अलर्ट रखती है हमेशा और अपने जो अस्त्र शस्त्र है उनको साफ रखती है और क्या करते हैं? ड्रिल करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो बाबा ये कहते थे कि ये जो स्पिरिचुअल आर्मी है, हाँ, जो नौजवान है आर्मी में भी है, अगर उनको ये ज्ञान की टचिंग हो जाती है, परंतु वो ज्ञान को तो, आर्मी को तो छोड़ नहीं सकते, उनका वो जॉब है और उनको गोली चलानी पड़ती है। अभी चाइना युद्ध होने वाला है आगे, तो क्या किया जाए? अर्जुन को कहा गया है गीता में, यदि तुम युद्ध करते हुए मरोगे तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो बाबा कहते थे अगर गोली चलानी पड़े तो याद में चलाओ क्योंकि गोली चलाने का महत्व नहीं है, महत्व किसका है? याद का। अंतमति सो गति, किस याद में तुम काम कर रहे हो। अगर वो कहे कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो उसका मेजर ही उसको गोली मार देगा, उसको ही शूट कर देगा। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में क्या नियम है? क्या, क्यों, कैसे, कब, ये नहीं पूछना। देयर इज बट टू डू, करो और मरो, ये नियम है आर्मी। इसलिए अगर गोली मारनी भी पड़े तो क्या करो? याद में। परंतु ये किन के लिए है? आर्मी वालों के लिए नहीं तो ये मत समझना ये मेरे लिए श्रीमत है याद में रहोगे तो निशाना भी ठीक से लगेगा तो ऐसी शिक्षाएं रोज वाणी में रहती थी और ये कितना दिन चला। और ये भी कहा गया था कि यहाँ की जो जगह है वो थोड़ा सा दूर है परंतु बहुत हवादार है, शुद्ध हवा है यहाँ पर। तो बाबा को ऐसे स्थान बहुत पसंद थे जो प्राकृतिक हो, जो शुद्ध हो और ऐसी जगह पर रिट्रीट बीच बीच में होती रहे। और हम बीच बीच में अपनी एक सोलो रिट्रीट भी कर सकते हैं, अकेले की, एकांत में जाकर कुछ दिन या कुछ समय या हर दिन थोड़ा थोड़ा समय, जब भी समय मिले, जो हर दिन कुछ घंटा, अगर हो सके तो हफ्ते में जो छुट्टी का दिन है उस दिन पूरा दिन, अगर हो सके तो 6 मास में 3 दिन, अगर हो सके तो 1 साल में 10 या 20 दिन की एकांत भट्टी, मौन भट्टी, जिसमें हम अपने आप को रिवाइव करें, पूर्ण मौन भट्टी, उसी से आत्मा में शक्ति भरती है। तो ऐसा ये दिल्ली कैंट एरिया, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, दिल्ली छावनी, वहां पर ये रिट्रीट कहो या बाबा की पधरान मणि ये हुआ और कई भाई बहनों ने इसका लाभ लिया। तो बाबा ने कहा यहाँ पर एक ही स्थान पर स्पिरिचुअल आर्मी और जिस्मानी आर्मी मिल रही है, ये मिलन हो रहा है 2 आर्मियों का। और जो जिस्मानी आर्मी है, जैसे वो देश के प्रति सजग होते, वैसे रूहानी आर्मियों का युद्ध किसके साथ है? उनके शत्रु कौन है? विकारों से। तो स्पिरिचुअल वॉरियर या स्पिरिचुअल आर्मी के कुछ साइंस होने चाहिए, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। ये तो एक बैकग्राउंड था कि जहाँ पर ड्रामानुसार ये रिट्रीट चली, तो स्पिरिचुअल आर्मी को कैसे रहना चाहिए, ऐसे कुछ लक्षण, 14 लक्षण हम देखेंगे। सबसे पहला तो वो होना चाहिए अलर्ट,
अलर्ट अर्थात पूर्ण जागा हुआ। रात को सोते भी है तो मिलिट्री वाले कैसे सोते हैं? अगर जरा सा आवाज आ गया तो सबसे पहला हाथ कहां जाता है? राइफल। बाद में देखना कौन आया, पहला हाथ कहां जाएगा? राइफल। और जूते पहन के और ड्रेस पहन के सोते, पता नहीं कब क्या आक्रमण हो जाए, हल्ला। तो हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से? ज्ञान की पॉइंट्स याद रहती है क्या? कोशिश नहीं करते, पढ़ते हैं और सुनते, याद रखने की कोशिश थोड़ी करते। पॉइंट्स को याद रखने के लिए मेहनत होती, मेहनत करना पड़ता है। जैसे पोएम याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं याद होती है। ऐसे थोड़ी नहीं याद हो जाती है, कई कई बार सुनना पड़ता है, कई कई बार पढ़ना पड़ता है, तो कहीं चीजें याद रहती है। मुरली गए बैठे सुने, बहुत अच्छी, हो गया काम पूरा, उससे याद रहता है क्या कुछ? कल का वरदान याद है? याद है? सूक्ष्म पाप, ये टॉपिक है चिंतन का। सूक्ष्म पापों की लिस्ट क्या है? एक उसमें दिया था और भी है, एक ही उसमें दिया था और भी है, वो एक ही है जो कल था। तो सबके लिए आज काम। ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के लिए सूक्ष्म पाप क्या है? सूक्ष्म पाप की परिभाषा। तो सबसे पहला नियम स्पिरिचुअल आर्मी के लिए क्या है? सदैव अलर्ट रहना। और अलर्टनेस अर्थात ज्ञान बुद्धि में गूंजते रहे। सेवा करते करते कई बार ज्ञान का चिंतन अपने आप कम हो जाता है और बुद्धि स्थूल हो जाती है, एक रूटीन सा हो जाता है, बस वही रहता है। हमारे जो अस्त्र शस्त्र है वो ज्ञान योग है। जो योद्धा होते हैं वो अस्त्र शस्त्रों की क्या करते हैं? पूजा, पूजा करते हैं ना, दशहरे को भी करते हैं और वैसे भी। यहां तक कि जो लोग जिम में जाते हैं, आते ही सबसे पहले जिम के इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ऐसा करते हैं, उनके लिए वही शस्त्र है, वही देवता है। अखाड़े में जाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का तिलक लगाते हैं। एक मिलिट्री की फौज खड़ी है, वो जो सीनियर आते हैं कहते हैं ये क्या है? बंदूक। वो सीनियर कहता है ये बंदूक तुम्हारी इज्जत है, ये देश का प्राण है, ये बंदूक तुम्हारी माँ है। दूसरे सैनिक के पास पहुंचते, उसको पूछते बोलो ये बंदूक तुम्हारी क्या है? वो कहते इसकी माँ और मेरी मौसी है। सबसे पहले अलर्टनेस, जागरण, सोना नहीं। और जागरण कब तभी रहेगा जब ज्ञान का चिंतन होगा। यही एकमात्र विधि है अगर देखा जाए तो, और कोई विधि नहीं है। एक ही विधि है कि जो पॉइंट आ रहा है उसको छोड़ना ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते रहे, उसको लिख के रखो, नोट करके रखो, और फिर एकांत में जाओ और सोचो उसके बारे में ये क्या है। आज बोला ना उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो। दूसरा, बैच लगा हुआ हो। दूसरा, उस दिन भी बैच के फायदे और बैच की बातें हमने की थी, तो ये बैच लगा हुआ हो। कब निकला ये बैच? 19 मम्मा ने कब किया ये सारे परिवर्तन? उस दिन बताया ना, ड्रेस, यूनिफॉर्म, भाइयों का, बहनों का, बैच, ध्वज 1954 के आसपास ये सारा इंट्रोड्यूस हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? फर्स्ट मम्मा। तो जैसे यहाँ आए और ब्रिज कोठी, और ब्रिज कोठी से 54 के आसपास कोटा हाउस, तो ये 5 परिवर्तन किए थे। उस दिन चर्चा हुई थी ना, कौन कौन से 5 परिवर्तन? सबसे पहले तो संस्था का नाम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एज इट इज, ये नाम। पहले थोड़ा चेंजेस थे, प्रजापति अर्थात पति अर्थात लॉर्ड, फिर ये हो गया पिता, फादर ऑफ द। तो ये चेंज एक हुआ। बैच आया, बहनों के लिए साड़ी और भाइयों के लिए कुर्ता पैजामा, ये चेंज हुआ। ये सारे चेंजेस हुए। और शिव का ध्वज, बाबा का फ्लैग, ये आया। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई। तो दूसरा क्या? बैच। जो आर्मी होती है वो बैच उसका लगा रहे, पर कोई डर लगता है, लगाते हैं पर नहीं भी लगाते ऐसा जो एकदम छोटा बटन वाला यहाँ,
ताकि किसी को पता ना चले कि हम ब्रह्मा कुमार है। पर कोई ब्रह्मा कुमार मिल जाए और वो कहे कि बैच का है, तो कहेंगे ये है, और जो दूसरे लोगों के साथ है तब दोनों तरफ से सही, ताकि उन लोगों को भी पता ना चले कि हम इस संस्था में हैं, इधर भी और उधर, दोनों काम होते रहे। तीसरा है करेज। करेज अर्थात साहस। जो योद्धा होता है वो बिल्कुल साहसी होता है, खतरा है उसे बहुत पसंद होते है। साहस का प्रदर्शन, सभी भयों के साथ अज्ञात में छलांग अर्थात साहस। साहस की परिभाषा क्या है? अज्ञात में छलांग, सभी भयों के साथ। भय तो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, निर्भय होके कोई भी जन्म नहीं लिया है, हर एक के मन में भय है, परंतु सभी भयों के साथ अज्ञात में छलांग लगा देना अर्थात करेज। उसके बाद में चौथा ड्रेस। हमारा ड्रेस कौन सा है? वाइट। ड्रेस कौन सा है? वाइट। पर बाबा ने थोड़ी सी इसमें छूट भी दी है कि अगर आज ही है, परंतु ड्रेस कौन सा है वैसे? वाइट। और वो क्यों है? वो उस दिन चर्चा हुई थी। कितने कारण? 21 कारण वाइट ड्रेस के। और वाइट में बहुत पावर है, वो तो उस दिन हमने चर्चा की थी। परंतु ये जो है ये एक यूनिफॉर्म है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये विश्वविद्यालय, ये यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म के साथ विकर्म नहीं किए जा सकते। कुछ तो ये रिमाइंड कराएगा। कलर की दुनिया छोड़ चुके। कलर अर्थात वो संसार याद दिलाता है, कलर अर्थात भोग विलास याद दिलाता है, सफेद अर्थात विराग। अगला एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह। कभी आलस नहीं होता है, हमेशा दो चीजें, एक है एवर रेडी, निरंतर रेडी। आर्मी के लोग घर जाते हैं छुट्टियों में और तुरंत फोन आता है। क्या फोन आता है? आ जाओ वापस। वो कहता है कि मैं अभी तो आया हूं, अभी तो पहुंचा हूं, लड़ाई शुरू हो गई, आ जाओ। कोई बहानेबाजी नहीं चलती आर्मी में, कोई भी बहानेबाजी। जैसे हो, जैसे जहां हो वहां से आ जाओ, बस एवर रेडी और एंथुजियाज्म। निरालस, निर्लस, बिल्कुल भी आलस नहीं, ऐसी निर्लस स्थिति। उसके बाद में अगला निर्भय, फियरलेस। योद्धा कैसा होता है? फियरलेस। यहां पर भी बहुत सारे विघ्न आएंगे, बड़े सूक्ष्म विघ्न आएंगे, मन के विघ्न आएंगे। एक होता है बाहर के शत्रुओं से नहीं डरना, यहां बहुत भीतर बैठे हैं शत्रु। सूक्ष्म वासनाएं, सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म ईर्ष्या, सूक्ष्म नफरत, ये सारे सूक्ष्म शत्रु अंदर बैठे हुए। पुराना किया हुआ कोई पाप अचानक सामने आ जाता है तो क्या हो जाता है? उमंग उत्साह, तो उत्साहित हो जाती है चेतना कि हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, अब आगे कैसे बढ़े, किस मुंह से बढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अभी क्लास में बता रहे थे ना, ये कुत्ता है, रेलवे क्रॉस करने जाता है, रेलवे लाइन ट्रैक को, टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसकी पूंछ कट जाती है, ट्रेन आती है और पूंछ कट जाती है, बेचारा दुखी होता है, गोल 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 घूम घूम के अपनी पूंछ को चाटने लगता है, और ये करते करते वापस रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। दूसरी कार ट्रेन आती है, उसका सिर काट देती है, मर जाता है। पूंछ के चक्कर में सिर चला गया, पूंछ तो कटी थी, अब सिर भी कट गया। जो हुआ था वो तो ठीक, पर उसके चक्कर में सिर ना जाए, अब सिर तो अभी भी साबुत है। जो हुआ हुआ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम योगी बनना है, फुल स्टॉप योगी। पूछ गई तो गई, वापस ट्रैक पे मत जाओ, फिर जाएगा। उसके बाद में वॉरियर अर्थात स्पिरिचुअल वॉरियर या योद्धा अर्थात जिसकी निष्ठा, जिसका फेथ, निश्चय, जिसका प्रेम किसके साथ है? इस भूमि, इस मिट्टी के साथ। सब कुछ देशभक्त है, पैट्रियट, समर्पण है, सब कुछ इस देश के लिए, इस भूमि के लिए बलिदान करने को तैयार है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ने को तैयार है। तो जैसे उनकी निष्ठा इस देश के प्रति होती है, स्पिरिचुअल योद्धा है, उसकी निष्ठा इस यज्ञ के प्रति, परमात्मा के प्रति। उसके बाद में अगला हार्ड वर्क। योद्धा कैसा होता है? बहुत हार्ड वर्क करता है, डरता नहीं हार्ड वर्क से।
सेवाओं से डरना नहीं, ये भी करूँ वो भी करूँ, क्या क्या करूँ, सब कुछ मैं ही करूँगी। शायद तुम्हारा भाग्य ज्यादा बनना है, इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। और काम बहुत बड़ा है, सारे विकारों को जीत लेना इतना आसान काम नहीं है, इतने डीप है वो सारे। हमें अपने ही विकारों की कोई खबर नहीं है, कब कौन सा उभर कर आ जाता है पता चलता है क्या? कुछ भी पता नहीं चलता। इतनी बार तो पश्चाताप किया पर फिर भी अपने आप आ जाता है। उसके बाद में इंटेंस ट्रेनिंग। योद्धा क्या होता है? ट्रेनिंग करते रहते। अभी युद्ध हो नहीं रहा है, फिर भी आर्मी के जवान देखे होंगे माउंट में सुबह सुबह घूमते रहते, तलवार हाथ में उठाए भागते रहते, बंदूक सब कुछ बंदूक लेके तो रास्ता, पहाड़, माउंटेनियरिंग, कंटिन्यूस उनकी ट्रेनिंग होती रहे। माउंट आबू 3 चीजों का मुख्य स्थान है, एक सीआरपीएफ, आर्मी और एयरफोर्स। ये तीनों लोग कंटिन्यूस इनकी ट्रेनिंग चालू रहती है ग्राउंड में। हमारी कौन सी ट्रेनिंग है? हमारी कौन सी ट्रेनिंग है? स्पिरिचुअल ट्रेनिंग क्या है? माइंड ट्रेनिंग है हमारी। तो इसमें भी हमारी भी बहुत इंटेंस। ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे आज थकान हो गई है मैं थोड़ा आराम करता हूं, कोई थकान नहीं, एकदम टाइम पर पहुंचना पड़ता है। टाइम पर नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट, बंदूक उठाओ और घूमो, 2 चक्कर लगा के आओ। पनिशमेंट अलग, बाद में वापस वो तो करना ही है जो सब कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट थी। इसलिए तो इतने बहादुर होते। कमांडो ट्रेनिंग है ये। एक होता है आर्मी की ट्रेनिंग, उसके ऊपर होती है ब्लैक कमांडोज, कोबरा कमांडोज। तो ऐसा ट्रेनिंग होनी चाहिए एकदम, रोज का ट्रेनिंग, रोज का रनिंग करते हैं बहुत। उनके लिए इतना 20 किलोमीटर एवरी डे। महाराष्ट्र के वो जो है, क्या नाम है उनका, पाटिल, वो जो ऑफिसर है ना, वो एवरीडे 21 किलोमीटर रन करते हर दिन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन हर दिन, ऐसी ट्रेनिंग। तो यहां पर भी ऐसी इंटेंस ट्रेनिंग। तो हमारी ट्रेनिंग के जो ये है, हमको मेंटल ट्रेनिंग है। मुरली 21 बार पढ़ो। वो लोग ग्राउंड की प्रदक्षिणा करते हैं, तो मुरली की प्रदक्षिणा करो 21 टाइम्स। 21 टाइम्स पढ़ना मजाक नहीं है, बहुत सारा त्याग करना, अब सभी छोड़ना पड़ेगा। जो इधर उधर की फालतू चीजों में बुद्धि लगी रहती है, करते रहते हो, सब हटा के सारा टाइम इसको देना पड़ेगा। जब देखो तब लो और पढ़ो, रिवाइज करो, क्या था क्या था क्या था, क्या था। मन में भी रिवाइज करते रहो। उठो, रात में आंख खुल जाए तो रिवीजन, क्या था क्या था। तो इंटेंस ट्रेनिंग, इधर भी इंटेंस ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद में जुनून, क्या होता है उनमें? जुनून होता है, पैशन होता है, जज्बा, कुछ भी कर गुजर जाने का, कुछ तो करना। वैसे भी ये जीवन ना तरी व्यर्थ, सिद्ध मराया लाहो। हमें याद है ये गीत हमने बहुत बचपन में सुना था, मराठी गीत, पर वो पूरा भी नहीं सुना था, थोड़ा ही, बस वो 2-3 लाइनों ने कितने सालों तक उसने जिंदा रखा। पता नहीं क्या होता पूरा तब सुन लिया होता तो। बलसागर भारत हो, ये जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, मैं सिद्ध मराया लाहो, मरूंगा सिद्ध हो, ऐसे नहीं मरूंगा। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, सब मर रहे हैं रोज, फोकट में नहीं मरेंगे। वैभवी देश चढ़वीन, सर्वस्व त्यास अर्पीन। सर्वस्व, बस ये इतने 2-3 ही लाइनें सुने थी बस, पूरा तो अभी भी सुना कुछ दिनों पे, कुछ समय पहले। वो तो कहाँ मिलता था तब, अभी तो तुरंत मिल जाता है, तब तो कहाँ ढूंढे। एक बार सुन लिया, रेडियो पे आया, बाद में कहाँ ढूंढे। सर्वस्व त्यास अर्पीन, तो जुनून। उसके बाद में अगला कर्मयोगी, उसका कर्म ही उसका योग है, उसको अलग से योग करने की जरूरत नहीं, उसका कर्म ही को ही वो योग बना देता है। तो हमारा हर कर्म क्या बन जाए? योग की अवस्था, योग का एक सेशन, मेडिटेशन सेशन बन जाए। एवरी एक्शन चल रहा है वो भी मेडिटेशन, बैठ रहे वो भी मेडिटेशन। जो मेडिटेशन में प्रकंपन, वाइब्रेशंस निकलते हैं, वैसे हर कर्म करते समय निकले। उसके बाद में लव फॉर डेंजर्स। आर्मी के सोल्जर को किससे प्रेम होता है? खतरों से प्यार। खतरों से भागता नहीं हो, खतरे ही उसे प्यार पसंद आते। वो कहता है जहां खतरे है वहां जाऊंगा, जहां कंफर्ट है, जहां आराम है, जहां सुख है, जहां सुविधाएं है, ये उसे पसंद नहीं आता। कहां जाता है? डेंजर जोन।
क्योंकि हर डेंजर जोन को पार करने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे। हर डेंजर को पार करने के बाद क्या हो जाते हैं हम? शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारे पास अब वो अनुभव है, हमने उस परिस्थिति को पार किया। बहुत कठिन परिस्थिति है, कठोर परिस्थिति। कल हमने हापुड़ की चर्चा की थी, तो जिन्होंने उसको पार किया होगा और उनके सामने आगे जो छोटे मोटे विघ्न आते होंगे, उनको क्या लगता होगा? उनके जूनियर्स उनको आके कहते थे, देखो बहन जी मुझे ये भाई ने ऐसा कह दिया। वो कहेंगे क्या बताऊं, हमारे तो गले में सांप डाल दिया था। ये तुम्हारे कोई विघ्न है? लिंबू टिम्बू। अगला मेडल, आर्मी अर्थात जब जब विघ्न पार करोगे एक मेडल इधर अटैच होते जाएगा। उनको कैसा गर्व होता है जब चलते हैं तो इधर मेडल, इधर 3 स्टार 4 स्टार रैंक। तो यहाँ पे भी जितने विघ्न पार करोगे उतना एक रैंक बढ़ेगा। निंदा का विघ्न पार करोगे एक रैंक बढ़ेगा, अपमान का विघ्न पार करोगे एक रैंक बढ़ेगा, पवित्रता के कलंक के विघ्न पार करोगे तो एक रैंक बढ़ेगा। एक एक विघ्न के साथ एक एक रैंक बढ़ता जाएगा स्पिरिचुअल आर्मी। इसलिए जो भी हो रहा है वो सब क्या है? बहुत अच्छा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, एक एक स्टार चमक रहा है। इसलिए आईने में बीच बीच में देखना कितने स्टार है, इधर भी इधर भी, और अपने एड्रेस में घूमते रहना हमेशा, डरने का मार्ग नहीं। एक क्रिश्चियन धर्म में एक प्रथा होती है कि आपने अगर जो भी पाप किया है, चर्च में जाओ, पादरी जो होता है वो उधर बैठता है, बीच में एक जाली सी होती है कन्फेशन, आप अपना सारे पाप सुना दो। तो एक व्यक्ति जाता है, वो एक्रोबैट होता है, एक्रोबैट पता है? नट, वो या तो जिम्नास्ट होता है ना, तो वो जाता है और अपने पाप सुनाता है फादर को। फादर कहता है वो तो ठीक है, वैसे तुम करते क्या हो? वो कहता है मैं जिम्नास्ट हूँ। वो कहते जिम्नास्ट? फादर एकदम एक्साइट हो जाते, कहते मुझे बचपन से देखना था पर क्या करूं, ब्रह्मचारी, फादर का ड्रेस पहना हुआ, कैसे जाऊं देखने, लोग क्या कहेंगे? बंधन आ जाता है ना ये सब एंटरटेनमेंट देखने जाने के लिए। तो क्या तुम मुझे यहीं दिखा सकते हो? तो कहता क्यों नहीं। तो चर्च में वो जिम्नास्ट अपना करतब दिखाना चालू करता है, उठक पटक, कभी फ्लिप करता है, कभी उल्टा उल्टा। फादर कहता है दिखाओ ना, कोई नहीं देख रहा है, मैं ही अकेला हूं। वो करता है, एक बूढ़ी माता दूर से देख रही होती है, वो कहती है बाप रे ये फादर तो खतरनाक है, ये प्रायश्चित है। माना इसने पाप किए पर ये करना पड़ता है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। कहती ये तो खतरनाक है, मुझे ये नहीं आता। तो 14 बातें बताई, कौन कौन सी? सबसे पहला अलर्ट, दूसरा बैच लगा हुआ हो, तीसरा करेज हो, चौथा ड्रेस, बहुत पहन लिया संसार का ड्रेस, संसारी माया का ड्रेस। ये है ईश्वर का ड्रेस, वो है माया का ड्रेस। हाँ कई लोग वो सेवा के लिए पहनते हैं, चलो वो भी ठीक है, पर पहनते पहनते उसमें अच्छा भी लगता है, वो एक दूसरा बात। वो जो पहनते हैं ना उसमें मजा भी आता है। मतलब एक तो कहते हैं सेवा के लिए पहन रहे हैं, परंतु पहनते तो ऐसा लगता है कितने फोटो ले लूं अपने, पता नहीं। वो देवियों के ड्रेस पहनते हैं ना कलर्ड वाले, वैसे तो व्हाइट रहता है पर घोड़े पर। तो अगला उमंग उत्साह, उसके बाद में एवर रेडी, उसके बाद में निर्भय, उसके बाद में इस मिट्टी के प्रति प्यार, देश के प्रति। जगदीश भाई के लिए कहा जाता है बचपन से उन्हें 3 चीजें बहुत अच्छी लगती थी। उनके बड़े भाई जो है वो कहते थे ऋषि को ये 3 चीजें बहुत प्यारी थी। कौन कौन सी? एक पैट्रियोटिज्म, देश के लिए अथाह प्यार। बचपन से ही कुछ आत्माएं होती है उनको इस देश से प्यार होता है। जब भी किसी की कहानियां सुनते, भगत सिंह ये सब, ऐसा पूरा खून ये हो जाता है कि मैं भी कुछ करूं। देव देश हानि धर्मा साथी साटी प्राण घेतले। दूसरा सोशल सर्विस, किसी की मदद करना, सोशल जो भी काम है वो करना। और तीसरा परमात्मा की खोज। 3 बात। तो देश, अगला हार्ड वर्क, अगला इंटेंस पैशन, इंटेंस ट्रेनिंग। तो हमको भी ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग अर्थात मुरली पर काम करो, एक एक लाइन को ट्रेन, एक एक लाइन पर चिंतन करो। एक लाइन पढ़ो और रुको, सोचो क्या है। एक लाइन पढ़ो, रुको, सोचो। यह है इंटेंस ट्रेनिंग। अगला जुनून, अगला कर्म योगी, अगला डेंजर के लिए प्यार, अगला
मेडल। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे मेडल मिलता जाएगा। कर्मयोगी बोल दिया। एवर रेडी और एंथुजियाज्म 2 है, उमंग उत्साह। चले चले हम निष्दिन अविरत, चले चले हम सतत चले, कर्म करे हम निरलस पल पल, दिनकर सम हम सदा जले। दिनकर अर्थात सूरज जैसे जलते रहे और बढ़ते रहे। ओम शांति। दिन अविरत चले चले हम सतत चले, चले 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 हम निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले, कर्म करे हम निरलस पल पल, दिन कर सम हम सदा जले, चले 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 हम निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। उठने पर वह झट से उठता, पग बढ़ते ही वह भी बढ़ता। आप्त वचन यह ऋषि मुनियों का, नर है नर का भाग्य विधाता। पुरखों की यह सीख समझ कर कर्म लीन हो सदा चले, चले 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 हम निश दिन अविरत चले चले हम सतत चले।